हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड का फ्लो हमारा क्या होता है और लिक्विड के फ्लो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ फ्लूइड फ्लो। तो आइए देखते हैं। फ्लूइड फ्लो इज द पार्ट ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड डील्स विद द फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड सच एज गैसेज एंड लिक्विड इन द मोशन आर कॉल्ड एज फ्लूइड फ्लो। तो जो हमारे लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? मेनली जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो कहलाते हैं। तो उन्हीं लिक्विड और गैसेस के मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्लो कहते हैं। तो वही जब मोशन में होते हैं तो हमारे फ्लूइड फ्लो कहलाते हैं। दिया हुआ है दिस मोशन कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड। तो जब तक हमारे उसमें अनबैलेंस फोर्स लगे होते हैं तब तक क्या होता है? हमारा ये मोशन कंटिन्यू रहता है। तो फ्लूइड फ्लो इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये हम देख लेते हैं कि जैसा कि फ्लूइड फ्लो इक्वेशन हमें दिया हुआ है रो ए वी। तो रो क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। ए क्या हो गया? एरिया हो गया। वी क्या हो गया? वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मास फ्लो रेट। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लो इक्वेशन। तो मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या हो गया? रो ए वी। इस मास फ्लो रेट का यूज हमें कहाँ होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम इसका करते हैं। ठीक है। तो मास फ्लो रेट हमारा क्या हो गया? मास फ्लो रेट इक्वल टू रो ए इंटू वी। वी रो क्या है? डेंसिटी। ए क्या है? एरिया। और वी क्या है? वेलोसिटी। ये हमारा क्या है? मास फ्लो रेट है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। हमारा जो फ्लूइड होता है कितने टाइप्स के इसके फ्लो होते हैं। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जैसा कि मैंने आपको इन टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो हमारा फ्लूइड होता है कितने टाइप्स पे फ्लो होता है। तो पहला हमारा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन फ्लो। ये हमारा क्या है? फ्लो है। ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेडी फ्लो हमारा क्या होता है। ठीक है। तो इन विच फ्लो द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ईटीसी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। तो जो हमारा जैसे वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये क्या होता है? ये हमारा एक टाइम के साथ ना चेंज हो। ऐसा फ्लो में, ऐसा फ्लो जिसमें हमारा प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी ये क्या हो? ये हमारा टाइम के साथ ना चेंज हो। मीन्स हमारा क्या हो गया? डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। मीन्स ये क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है। डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारा क्या हो? डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है? टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। और प्रेशर भी और डेंसिटी। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है? स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो क्या होता है? इन विच फ्लूइड वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एट अ पॉइंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि हमारा एक लिक्विड मान लीजिए ये फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है v, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v, ठीक है। तो किसी टाइम पे, मतलब अगर हम किसी टाइम पे देख रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी किसी पार्टिकल की v है, तो अगर हम कुछ टाइम बाद देखें उस पार्टिकल की वेलोसिटी, तो क्या हो? वो वेलोसिटी v ही हो। क्या हो? वेलोसिटी टाइम के साथ, और प्रेशर और डेंसिटी क्या हो? टाइम के साथ चेंज ना हो। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है? ऐसा फ्लो हमारा स्टेडी फ्लो कहलाता है। और ऐसा फ्लो जिसमें क्या होता है? वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी हमारा क्या है? टाइम के साथ चेंज हो, तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है? अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। ठीक है। तो स्टेडी फ्लो में हमारा क्या होता है? डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। और अनस्टेडी फ्लो में डी वी बाई डी टी इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। इसमें कांस्टेंट नहीं होता है। अगर हम अगर हम जैसे ये हमारा लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, और हम कुछ टाइम बाद देखें उसी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी? वो v ही रहे। अगर हम देख रहे हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो फिर कुछ टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v डैश हो जाएगी। मीन्स क्या, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो अब आइए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हमारा क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, लेंथ और डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? किसी स्पेस के साथ ना चेंज हो। जैसे हमारा लिक्विड क्या है? ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, फिर हम कुछ दूरी पे, मीन्स सम डिस्टेंस पे, और यहाँ पे हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो क्या है? वेलोसिटी v ही है। तो ऐसा क्या है? यूनिफॉर्म फ्लो हमारा कहलाता है।
कि जिसमें हमारा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, स्पेस के साथ चेंज ना हो। मतलब इस जगह अगर जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी क्या हो अगली जगह भी हो, स्पेस के साथ हमारा क्या हो वेलोसिटी चेंज ना हो। तो ऐसा हमारा क्या कहलाता है, जब स्पेस के साथ हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फ्लो। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती स्पेस के साथ तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इन विच द वेलोसिटी एट एनी टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो में dv/ds इक्वल टू क्या होता है, जीरो। मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी हमारी किसी स्पेस के साथ, वेलोसिटी हमारी स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है, इक्वल टू जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, dv/ds डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्पेस के साथ चेंज होती है। आइए अब देखते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो हमारा क्या होता है। लेमिनार फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मीन्स क्या होता है, जो हमारी लिक्विड की लेयर होती है वो इंटरमिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। जो हमारी लिक्विड होती हैं वो स्टीम लाइन में फ्लो करती हैं। जैसे हमारा ये लिक्विड है, ये क्या है, स्टीम लाइन में फ्लो हो रहा है। जो इसकी लेयर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही या इंटरमिक्स नहीं हो रही। तो ऐसा ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, लेमिनार फ्लो कहलाता है। जिसमें हमारी लिक्विड की लेयर स्टीम लाइन में फ्लो करे और उसका क्या हो, एक दूसरे में इंटरमिक्स ना हो। तो ऐसा फ्लो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो हमारी लिक्विड होता है वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होकर फ्लो होता है। जैसे कि ये आप मान लीजिए एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है, डिस्टर्ब करते हुए फ्लो करती है। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो हमारा क्या होता है, इन विच डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंजेस विद फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लो होता है इसमें क्या होता है, हमारा डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ρ1 है तो अगर ये पॉइंट हमारा देखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसी लिक्विड की ρ2 हो जाएगी, उसी पार्टिकल की, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो स्पेस के साथ चेंज होता रहता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और जो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है इसमें क्या होता है, हमारा रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी डेंसिटी देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम डेंसिटी देखेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे लिए लिक्विड फ्लो कर रहा है अगर, तो इस पॉइंट पे जो हमारी डेंसिटी है रो, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगी, डेंसिटी रो ही होगी, रो चेंज नहीं होगी। तो जहाँ रो हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर यहाँ पे ρ1 हो गया और यहाँ पे ρ2 हो गया तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेसिबल फ्लो, जिसमें हमारी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं होती है। आइए देखते हैं हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल विच फ्लोइंग अलोंग देम स्टीम लाइन आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या होता है, स्टीम लाइन में फ्लो करे और जो उसकी एक्सिस हो उसके अबाउट क्या हो, रोटेट होता रहे। मीन्स स्टीम लाइन में फ्लो करते हुए ये क्या होता रहे, रोटेट। तो रोटेशनल फ्लो मीन्स स्टीम लाइन में भी फ्लो करे और रोटेट भी होता रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा लिक्विड किसी रोटेशनल मतलब रोटेट पाथ पे जब फ्लो करे तो वो स्टीम लाइन में हो, उसकी लेयर्स क्या हो, इंटरमिक्स ना हो, और वो क्या हो, रोटेशनल पाथ पे मूव करे। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशनल फ्लो। तो इरोटेशनल फ्लो क्या हो जाएगा, इन विच, इरोटेशनल फ्लो क्या हो जाएगा, इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स विच फ्लोइंग अलोंग स्टीम लाइन डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो जो हमारा इरोटेशनल फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि लिक्विड हमारा जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इरोटेशनल फ्लो हो गया। डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो आइए देखते हैं वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। वन, टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो इन विच द फ्लो पैरामीटर सच एट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इच वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। जैसे क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड हो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो ये क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल। और क्या हो गया, हमारा लिक्विड जो है टू डायमेंशन फ्लो करे तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल, ठीक है। और जो हमारा लिक्विड है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल फ्लो करे मीन्स, तो ये हमारा क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल फ्लो। जैसा कि इसमें दिया हुआ है वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो इन विच वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो हमारा वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन हो, एक्स और वाई का फंक्शन हो। तो ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल फ्लो। और थ्री डायमेंशनल फ्लो में जो हमारा वेलोसिटी हो ये एक्स वाई जेड हमारा क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट के फंक्शन हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल क्या है, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, केवल एक्स एक डायरेक्शन की फंक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन
कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होता है, सततता का सिद्धांत। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसा कि आपको, व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन इट मस्ट मूव इन सच अ वे दैट मास इज कंजर्व्ड। तो जैसे कि हमारा जो एक लिक्विड होता है जब वो फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, उसका मास जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, मतलब उसका जो मास होता है, जैसे कि अगर एक पाइप में हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है या किसी वेसल में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही लिक्विड क्या करेगा, सेकंड सेकंड मतलब टर्मिनल से आउट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारा फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो है, और जो हमारा वन डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, मान लेते हैं ये। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो जैसा कि इसमें आपको दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें हम आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमने सबसे पहले माना क्या क्या है। ठीक है, तो A1 जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट पोजीशन ए, मतलब जो हमारा ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन 2 है। तो A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया पोजीशन ए। V1 क्या है, वेलोसिटी एट पोजीशन ए। और रो1 क्या है, डेंसिटी एट पोजीशन ए। क्या है, V1 है, और डेंसिटी क्या है पोजीशन ए पे, रो1 है। और हमारा A2 V2 और रो2 ये क्या है, मतलब वही है। A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया एट पोजीशन 2। V2 क्या है, वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 2। और रो2 क्या है, डेंसिटी एट पोजीशन 2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, हमने माना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है मास फ्लो रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम पहले पोजीशन 1 का मास फ्लो रेट और पोजीशन 2 का मास फ्लो रेट निकाल लेंगे, और दोनों मास फ्लो रेट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा। तो आइए हम पहले निकालते हैं मास फ्लो रेट एट पोजीशन 1। हमारा क्या है, मास फ्लो रेट पोजीशन 1 पे कितना है। तो जैसा कि हम जानते हैं मास फ्लो रेट हमारा क्या होता है, डेल्टा M1 अपन डेल्टा टी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम M1 को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, एम को लिख दिया रो इंटू वी, मतलब रो1 इंटू V1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने लिख दिया डेंसिटी के फॉर्मूले से। जैसे कि हमारा रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी, ये हमारा होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एम इक्वल टू रो इंटू वी, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आइए अब देखते हैं अब हमने क्या किया है। तो हमने V1 अपॉन डेल्टा टी इसको क्या लिख दिया है, Q1। Q1 मीन्स डिस्चार्ज। ये हमने क्या, V1 अपॉन डेल्टा टी इसको हमने क्या लिख दिया, Q1। Q1 मीन्स हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज एट पोजीशन 1। तो कितना कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना लिक्विड हमारा इंटर कर रहा है, और सेकंड पोजीशन से कितना लिक्विड आउट हो रहा है, ये हम दोनों निकाल के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो डेल्टा V1 अपॉन T1 को हमने क्या लिख दिया, Q1। ठीक है, डिस्चार्ज। और Q1 की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि हमें पता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हम क्या होता है, Q1 इंटू A1 इंटू V1, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मास को इक्वल रखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। फिर वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, Q1 हो गया। फिर हमने Q1 की वैल्यू A1 V1 रख दी। तो हमें क्या मिल गया, मास फ्लो रेट एट पोजीशन 1, रो1 A1 V1, ये हमें क्या मिल गया, मास फ्लो रेट एट पोजीशन 1। तो इसी प्रकार हमें मास फ्लो रेट एट पोजीशन 2 में क्या मिल जाएगा, रो2 A2 V2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, मास फ्लो रेट कांस्टेंट इसमें होता है। मतलब जितना मास फ्लो रेट पोजीशन 1 पे होगा और जितना मास फ्लो रेट पोजीशन 2 पे होगा, इन दोनों ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है मास फ्लो रेट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। और जो हमारा ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मतलब इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, मास फ्लो रेट हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मास फ्लो रेट हमने कितना निकाला, Q1 A1 V1, और यहाँ से क्या निकाला, Q2 A2 V2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन रो1 एंड रो2, सेम लिक्विड के लिए रो1 और रो2 कब होते हैं, जब हमारा लिक्विड क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो इसमें क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है, रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। तो जब हमारा कंप्रेसिबल फ्लो होता है, उसमें क्या होता है, रो इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, रो इक्वल टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा,
तो इनकम्प्रेसिबल इसमें क्या होता है हमारा रो इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब ये रो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा तो रो इंटू A1 इंटू V1 इक्वल टू रो इंटू A2 इंटू V2। तो ये रो से क्या हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हमें कोई कहता है तो हम क्या बता देते हैं सीधे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मीन्स क्रॉस सेक्शन ए पे क्रॉस सेक्शन पोजीशन 1 इंटू वेलोसिटी पोजीशन 1 इक्वल टू क्रॉस सेक्शन 2 इंटू वेलोसिटी एट 2 पोजीशन 2, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, ये जब हमारा क्या होगा, फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, तब ये हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी ट्रू होगी। अदरवाइज अगर हमारा फ्लो कंप्रेसिबल है तो हमारी क्या होगी, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा रो क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब रो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है कंप्रेसिबल फ्लो में। तो आइए देखते हैं कि हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पाइप ले लेते हैं जिसका एक क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे A1 मान लिया, वेलोसिटी V1 मान ली और डेंसिटी क्या मान ली, ρ1 मान ली। इस पोजीशन पे क्रॉस सेक्शन 2 मान लिया, A2 मान लिया, वेलोसिटी A2 V2 मान ली और डेंसिटी क्या मान ली, ρ2। क्रॉस सेक्शन A1 वेलोसिटी V1 और डेंसिटी ρ1, क्रॉस सेक्शन A2 वेलोसिटी V2 डेंसिटी ρ2। ये हमने क्या मान लिया, दोनों पोजीशन पे एक पाइप के मान लिया, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ पे काम करता है। और क्या होता है इसमें, मास फ्लो रेट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। तो मास फ्लो रेट हम पोजीशन 1 पे निकाल लेते हैं, डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी। तो हम m को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, रो1 इंटू V1 अपॉन डेल्टा टी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इस हम V1 अपॉन T1 को क्या लिख सकते हैं, Q1। तो हमने क्या लिख दिया, रो1 इंटू Q1। तो Q1 इक्वल टू हमारा क्या होता है, रो1 A1 V1, ठीक है। ये हमारा Q1 इक्वल टू क्या होता है, A1 इंटू V1। तो हमें ये क्या मिल गया, मास फ्लो रेट एट पोजिशन 1। तो इसी प्रकार अगर ये हमारा मास फ्लो रेट एट पोजीशन 1 है तो इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट एट पोजीशन 2। क्योंकि मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है। रो क्या है, रो1 क्या है, डेंसिटी एट पोजीशन 1, A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एट पोजीशन 1, V1 क्या है, वेलोसिटी एट पोजीशन 1। सेम ये भी है रिस्पेक्टिवली पोजीशन 2 पे, ठीक है। तो ये था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप इसको फिर से पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।